हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज बेटा हम न्यू टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखने की करें तो पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन वो होती है जहां एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो अनपेयर ऑर्बिटल्स अगर आपको मिलते हैं वहां, तो उस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसका कहा जाएगा? पैरामैग्नेटिक का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाएगा, या उसे कह सकते हो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स से कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा उसे। ठीक है। दूसरा बेटा जो होता है, पहले की बात हो चुकी है पैरामैग्नेटिक की, दूसरे की बात होगी डायामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन ये थी जहां एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और डायामैग्नेटिक वो रहेगी जहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका नहीं रहेगा। जहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां जो प्रॉपर्टी लगेगी बेटा आपकी वो लगेगी डायामैग्नेटिक। फिलहाल हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक की देख ले रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ और जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। जैसे पहला हो गया, जो पहला यहाँ दे ही रखा है Fe CN6 4 नेगेटिव। दूसरा हो जाएगा आपका NiCl4 2 नेगेटिव, और FeH2O FeH2O 3 पॉजिटिव। और एक और जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, जैसे हो गया FeF6 3 पॉजिटिव, सॉरी 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, इनमें हम फाइंड करेंगे कि कौन से प्रॉपर्टी। सिंपल से आपसे ये ऐसे क्वेश्चंस दे रखा होगा और पूछ लेगा कि इनमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लग रही है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लग रही है, वो बताइए। तो बताएंगे कैसे बेटा वो देखिए। उसके लिए आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा वहाँ आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ पैरामैग्नेटिक की एडिशन आपकी आ जाएगी। जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा वहाँ पैरामैग्नेटिक रहेगा, जब वीक लिगेंड रहेगा वहां बनेगा आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है बेटा। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होते हैं वैसे तो बता चुका हूं मैं, फिर भी लिख दे रहा हूं, वो देख लेना आप। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है बेटा, दो तरह के फील्ड लिगेंड होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं बेटा आपके? Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव। और कौन कौन से होते हैं आपके? COEN और NH3 एटसेट्रा। ये होती है बेटा आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो जितने हो गए, जैसे क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एटसेट्रा। जहाँ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा वहाँ कंडीशन बनेगी पैरामैग्नेटिक की, और जहाँ आपका वीक फील्ड लिगेंड रहेगा वहाँ प्रॉपर्टी बनेगी बेटा आपकी डायामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक के पहले हम देख ले रहे हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया है FeCN6 4 नेगेटिव। हम जानते हैं बेटा इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए आयरन यानी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी बेटा? +2 होगी। कितनी होगी? +2 होगी। ठीक है। +2 अगर निकाल के दिखाना चाहें तो आयरन की निकालनी है तो आयरन को x मान लो, प्लस Cn का होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू -4। x -6 बराबर -4, ये हो जाएगा आपका x बराबर -4 + 6 बराबर +2। वो ये रही ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? +2 हो जाएगी। वो आपने खूब अच्छे से सीखा होगा। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे Fe का, तो क्या आता है बेटा? सिंपल सा 3d6 4s2 और 4p0, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। यानी कि डी में आपके कितने फिल करने हैं? हमको 6 फिल करने हैं, तो 1
2 3 4 5 और 6। ये फिल हो गए बेटा आपके 1 2 3 4 5 6 आपके फिल ये हो चुके हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए 4s में कितने हैं 2 और p में तो कोई है ही नहीं, p में कोई नहीं है बेटा। सिंपल सा आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि अगले वाले में जब हम आएंगे यानी Fe2 पॉजिटिव जो हम निकालने की कोशिश करेंगे तो Fe2 पॉजिटिव में बेटा क्या निकलेगा आपका 3d6 है 4s0 4p0 3d6। अब 3d6 2 पॉजिटिव के लिए s के तो 2 चले गए। अब इनको ये कैसे फिल करेगा, इनको फिल करेगा बेटा फुली फिल्ड 1 2 3 4 5 6। 2 ये खाली रह गए बेटा, 2 ये खाली रह गए तो हाइब्रिडेशन क्या बन के आएगा D2 S और P3 D2 S P3। स्ट्रॉन्ग लिगैंड Cn होने के कारण इसकी जो प्रॉपर्टी कैसी आएगी पैरामैग्नेटिक आएगी। और एक और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बेटा वो क्या बताई थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहनी चाहिए। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी प्रॉपर्टी किसकी आएगी बेटा पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी शो आउट होगी। ये एग्जांपल पैरामैग्नेटिक का एक ये रहा, दूसरा एग्जांपल और दिखाता रहूँ मैं आपको। देखिए बेटा Fe F6 3 नेगेटिव, Fe F6 3 नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें आयरन की तो कितना निकल के आएगा बेटा पॉजिटिव 3। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो अभी कर रहे थे वही होगा, कितना होता है 3d6 4s2 4p0 3d6 4s2 4p0 और 4d0। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा 3d में कितने होते हैं 10, तो 10 ऑर्बिटल का बॉक्स बना लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एस के 2, एस का एक ऑर्बिटल 4s 4p 1 2 4p 4d 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या हो गया बेटा आपका 4d। ठीक है। सिंपल से फुलफिल करने की कोशिश करना तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटा। और एस के फिल करने की कोशिश करेंगे तो एस के कितने आ जाएंगे बेटा 2 1 और 2 1 और 2 आ गए। Fe3 पॉजिटिव अगर निकालने की कोशिश करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेटा 3 लेने हैं तो 2 इसमें से निकालेगा, 1 इसमें से निकालेगा 3d5 4s0 4p0 4d0। ठीक है बेटा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हम इसका देखिए 5 हमें फिल करना है तो 1 2 3 4 और ये 5 खाली हो गया। ठीक है। खाली करने की कोशिश हम करेंगे। अगर सिंपल सा ये नहीं देखना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे नहीं होंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे और ऐसे भी हो सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एस के कितने हैं 2, सॉरी एस का 1, पी के 2, पी के 3, एस P3 डी के 2, यानी ये वाला सिस्टम चलेगा एस P3 D2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। पैरामैग्नेटिक की कंडीशन आपकी ये रहेगी बेटा। पैरामैग्नेटिक कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस वजह से। ठीक है बेटा। अब बात जो करने वाले हैं हम पैरामैग्नेटिक की बात कर चुके हैं, डायमैग्नेटिक की और बात करेंगे। पैरामैग्नेटिक की बेटा हम बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं हम डायमैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक की फॉर्मूला यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं ले रहा हूँ एक NiCN4
2 नेगेटिव। Na यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें बेटा तो कितनी निकल के आएगी, +2 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, +2। अब सिंपल सा निकल का Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो कितना आएगा बेटा, 3d8 4s2। ठीक है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भरने की कोशिश करेंगे तो कैसे भरा जाएगा, थ्री डी 4s 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, ये तो रहा ये। अब Na2 पॉजिटिव अगर करके देखें हम तो Na2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3d8 4s0। इसकी अगर ऑर्बिटल फिलिंग करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा हम जानते हैं कि जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है वहाँ हुंड के रूल के हिसाब से हम ऑर्बिटल फिल नहीं करते। ठीक है बेटा, अगर लो लिगैंड है आपका, लो फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है, तब हम हुंड के नियम से इन ऑर्बिटल को फिल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हुंड के नियम से ही आप ऑर्बिटल फिल करें, वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसमें। निकल 2 पॉजिटिव है, 3d8 4s2, सिंपल सा 1 1 2 3 4 और ये 5। फिल कैसे करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यानी कि ऐसी स्थिति बन रही थी पिछले वाले में, तो वो पैरामैग्नेटिक था। यहाँ Na2 पॉजिटिव निकालने पर सिचुएशन कैसी बन के आ रही है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, यानी कि यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगता है कि ये वाला कंपाउंड बेटा कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक। और भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, सिर्फ मैंने समझाने के लिए 2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, बाकी आप करिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात करने वाले हैं बेटा, लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। हाँ बेटा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक आपका यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो लिमिटेशंस ऑफ बीपीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थी उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, तो मैं फर्स्ट वाली आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या क्या दे रखा है, सिंपल सा है। फर्स्ट में आपको दे रखा है इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजप्शन, इनमें इन्वॉल्व रहेगा नंबर ऑफ अजप्शन। दूसरी जो रहेगी इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। सेकंड जो रहेगी आपकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा के आधार पर रहेगी। थर्ड जो रहेगी इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से इनका कलर एग्जिबिट आप नहीं कर पाएंगे। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक के थ्रू इसे इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नहीं कर पाएंगे आप, स्टेबिलिटी से नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ, डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, यानी कि मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा किसके थ्रू, किसके रिगार्डिंग, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर जो रहेंगे इसके, जिसके 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहते हैं। लास्ट पॉइंट की बेटा हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है आपका डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगैंड के बीच में ये क्लैरिफाई अपने आप को नहीं कर पाएगा। यहाँ बेटा लास्ट आपका खत्म होता है। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी फिनिश हो चुकी है। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। वीडियो अगर आपको बेटा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।